बोलो प्रथम तीर्थक श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुकुल विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की। विद्या के निर्णय कार्यक्रम में हम और आप सभी चलते हैं। आवाज गूंज रही है यार, क्या बोलते? सवाल आपका कार्यक्रम में शुरू करने के पहले अपन सब चलते हैं गुरु चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहला सवाल ब्रह्मचारी संतोष भैया रखें अपनी जिज्ञासा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आरती जैन। नमोस्तु महाराज। और जी नारायण और प्रति नारायण दोनों ही अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, उनकी गतियाँ क्या होती, वो मतलब मर के कौन सी गति में जाते हैं? देखो ऐसा है, जिनके बारे में आपने प्रश्न किया है, ये पूर्व में बड़ी तपस्या करने वाले साधक होते रहे हैं। इसके बाद में निदान करके वो स्वर्ग से आकर के यहाँ पर 3 खंड के अधिपति बनते हैं। और ये पक्का है कि जो व्यक्ति मरने के पहले आरंभ और परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता है, बहुत आरंभ के बहुत परिग्रह के भाव होते हैं, उसकी एक नरक गति ही होती है, क्योंकि नरक आयु का आश्रम बंद हो जाता है। ऐसे एक प्रश्न और है, संसार के दुखों से भयभीत जीवों का संकट में कौन सहारा और कैसे? देखो ऐसा है, एक कवि ने 12 भावना में असरण भावना लिखी है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोहे उदय जी के पिता आन कल्पना होए। संसार में कोई किसी के शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हमने 12 भावना लिखी संस्कृत में, उसमें श्लोक लिखा, षट्खंडाधिपते सेना स्वर्गी विषयस्तथा आयु कर्मक्षय भूते न कोपी रक्षको भवेत्। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती की सेना भी हो, स्वर्ग के भोग पदार्थ भी उपलब्ध हो जाएं, किंतु आयु कर्म समाप्त होने पर कोई भी किसी का रक्षक नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। मगर यहाँ पर ये कह रहे, अपनी शुद्ध आत्मा निश्चय नहीं से हमें अपने आप की शरण है, और बाहर में पंच परमेष्टि अपनी आत्मा की शरण है, और बाकी संसार में सब अशरण है। श्रीमती आरती जैना। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रीना। नमोस्तु महाराज जी। ये क्यों रखी कुर्सी? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, माँ जी जो हम लोग हमारी प्रतिष्ठान रहती है, तो प्रतिष्ठान तो उनको तीर्थंकरों के नाम पर उनका नाम रखा जाता है, तो सही रहता है या गलत, उसका कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं? देखो ऐसा रहता है, नाम निक्षेप की अपनी व्यवस्था है और बहाव निक्षेप की अपनी व्यवस्था है। ये कई लोग कहते हैं कि नाम रख देते हैं, ऐसा नाम रखने में क्या मतलब, मगर उनको सोचने नाम रखना अलग होता है। नाम निक्षेप उसी को कहते हैं जिसमें जो गुण नहीं है और उसको उस रूप में पहचानना। किसी बच्चे का नाम रख दिया महावीर, न वो संयमी है, न रात का भोजन का त्याग है, मगर वो महावीर नहीं जो तीर्थंकर हो चुके हैं। मगर जो महावीर की चर्चा हो रही वो नाम निक्षेप से महावीर हैं। इसलिए किसी प्रतिष्ठान का नाम, किसी घर का नाम, किसी वाहन का नाम यदि आपने रख दिया तीर्थंकरों के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर,
तो ऐसा नहीं समझना कि वो एकांत से गलत है। कभी कभी वो नाम के माध्यम से प्रेरणा भी तो मिलती है। अब ठीक है, किसी का नाम महावीर रख दिया तो माँ गुस्सा होगी तो उसको गलत भी बोलेगी, कोई अपशब्द भी बोलेगी, मगर लोग महावीर सुन करके प्रभावित ही होंगे और उसका उच्चारण करने से स्वयं को भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। दक्षिण में लगभग नाम धार्मिक नाम रखे जाते हैं बच्चों के, सुन रहे ना, हर कोई से नाम नहीं होते। अरहंत है, पद्मराज है, अनंतनाथ है, शांतिनाथ है, ऐसे नाम रखे जाते हैं। तुम लोग को क्या पल्लू पल्लू कल्लू चिन्नू चिंटू पिंटू गन्नू अन्नू कहाँ है ये बता। ये नाम भी रखे जाते हैं, तो नाम का प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए धार्मिक नामों का अपना लाभ भी होता है। अब एक लड़के का नाम था एकांत, एक लड़का का नाम विकल्प, क्या जिंदगी भर विकल्प करते रहो, इसलिए कौन आ गया, विकल्प आ गया। कौन है विकल्प है, अरे भैया कौन आया, अरहंत, अरे कितना अच्छा नाम है। तो इसलिए अपेक्षा लगा के करो। एक कवि ने भी कुछ कविता लिख दी, इसने डाल दी इस रूप में कि वो नाम रख देते हैं। अब कपड़े की दुकान है, नाम रख दिया विद्यासागर कपड़ा भंडार। अब ये नाम रख दिया तो नाम निक्षेप से रखा गया है, एक कान से उसको गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते। ठीक, आगे अगली जिज्ञासा श्रीमती रीना जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भोग भूमि के जीव के शरीर का रंग कैसा होता है? आप लोग स्वाध्याय में आया करो, वहाँ बताया गया है रंग कौन सा होता है। श्वेत है, सुवर्ण है, नील वर्ण होता है भोग भूमि जीवों का। हाँ, ऐसा है। संभवतः उत्तम भोग भूमि में श्वेत वर्ण का, मध्यम में स्वर्ण वर्ण का और जगन में नील वर्ण होता है, और बाकी आप शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगली जिज्ञासा श्री संतोष कुमार जैन, इसके बाद तैयार है ब्रह्मचारी महेंद्र भैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है कि अनुबद्ध केवली कौन होते हैं? देखो, अनबद्ध केवली कौन होते हैं पूछा गया है। जब केवलियों की केवल ज्ञान की परंपरा एक दिन भी रिक्त नहीं होती है, ऐसे केवलियों को अनबद्ध केवली कहते हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी सुबह प्रत्युष वेला में मोक्ष गए। उनके मोक्ष जाने के ठीक 12 घंटे उपरांत गौतम स्वामी को सुनो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम स्वामी मोक्ष गए सुबह, शाम को सुदर्भ स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुदर्भ स्वामी मोक्ष गए सुबह, शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये अनबद्ध केलवी कहलाते हैं। ठीक, आगे अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महेंद्र भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भव्य व भव्य प्राणी का कौन सा गुण स्थान होता है? ब्रह्मचारी महेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, भव्य और अभव्य प्राणियों का कौन सा गुण स्थान होता है। इसमें आपके 2 प्रश्न और खड़े हो सकते हैं कि भव्य और अभव्य क्या होते हैं, गुण स्थान क्या होते हैं, तो ये भी समझ लो। जिन जीवों में रत्नात्रय के व्यक्त होने की योग्यता होती है वे भव्य कहलाते हैं। जिनमें रत्नात्रय के व्यक्त होने की योग्यता का अभाव होता है अभव्य कहलाते हैं। गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से आत्मा के गुणों की तारतम्यता को
या रत्नात्रय की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। अब पूछा यह गया है कि भव्य अभव जीवक कौन से गुणस्थान होते हैं। अभव जीव का तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है, अनादि से मिथ्यात्व गुणस्थान है, अनंत काल तक रहेगा। किंतु जो भव्य जीवों के गुणस्थान होते हैं वो पहले से लेके 14 गुणस्थान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती उषा बजाज, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती ज्योति जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है ना थोड़ी सामाजिक मतलब व्यवस्थाओं को लेकर है। जैसे पंच कल्याणक वगैरह हुए, एक एक व्यक्ति का कई कई बार नाम लिया गया, एक एक व्यक्ति का कई कई बार नाम लिया गया, लेकिन जो मंदिर में सेवा वास्तविक सेवा करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के कुएं का जल लाना, भगवान का अभिषेक करना, मंदिर की पूरी, तो उन लोगों का कभी सम्मान क्यों नहीं किया जाता? आपको भी आए इतने दिन हो गए, मतलब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसका जरूर सम्मान करना चाहिए। बात तो ठीक है, ये सुना बात इसलिए सुनो, ये हमारी समाज की बुजुर्ग बहन जी, इन्होंने पूछा है कि मंच आदि पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई लोगों के नाम कई बार बुलाए जाते हैं। देखो बहन जी, हम आपको बताएं, मैं अपना व्यक्तिगत कहूँ, मैं किसी का नाम लेता ही नहीं हूँ और किसी को नाम से बुलाना नहीं चाहता हूँ। यदि मान लो 4 जगह के नाम लोग आए तो भैया जबलपुर के, सियोरा के, गाडरवाड़ा के लोग आ जाएँ, किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि एक का छूट जाएगा तो बुरा लगता है। अब यहाँ सम्मान की बात है, हम तो सब प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं और सब स्वीकार कर लेते हैं। आपने ये सोचा सुना होगा, मैंने कई बार बोला जो जो अच्छा हुआ, सुनो, जो जो अच्छा हुआ वो परम पूज्य आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, वो आपके पुरुषार्थ से संभव हुआ, और जो भी बुरा हुआ, कमी दे गई, वो मेरे कारण नहीं, भी क्षमा मांगता हूँ। मैंने कई बार क्षमा मांगी होगी और क्षमा की होगी, मगर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि महाराज क्षमा मांगते रहते हैं, क्षमा करते रहते, अपना क्या दायित्व होता है? क्या महाराज की इतनी भूमिका होती है? इसके बाद भी मैंने बहुत लोगों के नाम पर्ची आदि में लिखवा करके भेजे, पता लगता संचालक जी पता नहीं कहाँ गोल कर देते हैं, किसका लेना किसका नहीं लेना। कभी कभी एक बार नाम लिख के आते, 3 बार बोल देते, 3 बार हो गया उसका नाम। कभी कभी ये होता है संचालकों की कहानी कि प्रारंभ में संचालक अलग आते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति का 2 बार हो गया कि फलाने चंद जी आए, शास्त्र भेंट करें, भैया शास्त्र भेंट हो गया उनके लिए, दोबारा करवा रहा है। ये व्यवस्थाएं समाज को स्वयं सोचना चाहिए कि कमेटी पहले एक होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ हैं। सुनो, अशोक नगर, ललितपुर, भोपाल में एक मंदिर पंचायत कमेटी होती है और पंचायत कमेटी में सभी लोग निश्चित होते हैं। सुनो, कौन प्रभारी किस मंदिर का है, कौन संचालक है, काम व्यवस्थित होता है। मगर यहाँ ऐसा होता है कि भगवान भरोसे काम चलता है। कभी कोई ने माइक पकड़ लिया, कभी कोई ने सम्मान की बात कर दी, कोई ने मंगलाचरण करने बुला लिया। ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। सही मायने में मैं बताऊं आपके लिए, मुझे लगता है कि ऐसे मंच पे आने में खतरा ही है, लाभ नहीं है। अब एक बात और, कभी कभी संचालकों लोगों को एकांत से गलती नहीं, भूल भी जाते हैं। कभी कार्यक्रम बाद में करेंगे और जल्दी करना पड़ता है। अब देखते हैं लेट आते हैं आप लोग, एक बार भी समय से नहीं आते, और आने के बाद में अब आपके लिए पूरे कार्यक्रम भी करना है, संगीतकार का भी आपको सुनना है, पूजन भी अच्छे से करना है, महाराज जी का प्रवचन भी सुनना है, इसके बाद बोली भी लगाना है। अब क्या करें? आप देखते कैसी बोली घंटों लगा देते, बोलने वाले बोल ही नहीं रहे, लगे 1 2 2.5 3 पौने 3, फिर 1 2 हो जाता है। तो ऐसे समय में कई बार लगता है पूरी संयोजना बनाते हैं और महाराज को ही तत्व देशना के लिए समय नहीं मिल पाता। यथार्थ में
मुनि महाराज हों, विद्वान हों, उनका कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर में उपदेश होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, एक बार कोई सुरेश मेहता जी करके बॉम्बे से आए, मेरी सभा में ही आए, लोगों ने एक कलश की बोली में 1 घंटा लगा दिया। मेरे से बोले महाराज जी हम इनको सुनने नहीं आते, आपको सुनने आते हैं। अब क्या कहें, हमने कई ब्रह्मचारी पंडितों को बोला समय से काम किया करो, वे भी मर्जी से काम करते हैं। हम कोई गुस्सा दिखाएं तो आपको महाराज को गुस्सा आ गया। इसलिए सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और याद रखो, कार्यक्रम 5 दिन के 3 दिन के होते हैं, उनके कार्यक्रम में जो श्रम करते हैं उनका नाम लिया, सम्मान, अच्छी बात, मगर प्रतिदिन में जो अभिषेक पूजन आदि में, मंदिर की साफ सफाई में, ग्रंथालय संभालने में जो योगदान देते हैं, उनकी महती भूमिका होती है, उनका सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो पाठशाला वालों को भी बोला ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। सुनो आगे, फिर क्या होता आगे, इतना ही नहीं कि कभी कभी तो एक काम करते हैं, काम करने वालों को ऐसी डांट मिल जाती है कि व्यक्ति 4 कदम आगे नहीं पीछे हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है। कई बार काम करते तो गलती भी होती है, मगर लोग काम नहीं दिखता, गलती दिखती है, तुम्हें ऐसा करके रख दिया, बताओ ये गलत बात है। मगर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष में और परोक्ष में, हम लोग यदि मंदिर की व्यवस्था करते हैं तो ये बहुत बड़ी भैया व्रत होती है। भैया व्रत वह तीर्थंकर नामकरण के एक कारण में आती है। इसलिए जो भगवान के मंदिर की व्यवस्था संभालता है, जो पूजन की व्यवस्था करता है, उसके लिए पूरी पूजन का 6वां हिस्सा मिलता है, वो माई सुनाओ करते रहना चाहिए। अभी आपके चतुर्मास में एक व्यक्ति आए थे जसपुर से, राजकुमार जी बड़जात्या, वो अरबपति परिवार के लोग हैं। उनकी पत्नी ने 16 करण के 32 उपवास भी कर ली। कितने यहाँ 32, 16 जल उपवास और 16 निजल, एक दिन आहार, एक दिन जल, एक दिन उपवास, 32 उपवास किए। और ऐसे परिवार के लोग हैं, अरबपति हैं, जिन्होंने बिल्डर हैं, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए जगदलपुर आदि में जा कर के, और भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए। मगर उनके नगर में मेरा जाना हुआ जसपुर में, तो हमने देखा माली तो था, पुजारी नहीं था, हमारा परिचय नहीं था। भैया द्रव्य वगैरह कौन था भैया, बोलते हैं महाराज मैं धोता हूँ, 4 बजे मंदिर आता हूँ, माला देता हूँ, उजाला होते ही कुएं पे छन्ना बाल्टी कलश लेके जाता हूँ, जल लेके आता हूँ, छान के गर्म करता हूँ, द्रव्य धोता हूँ और 50 लोगों की थाली लगाता हूँ। क्यों महाराज जी, इसलिए मुझे तो 1-2 पूजन करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे लगता है ये 50 लोग एक पूजन भी करेंगे तो मेरी 50 पूजा हो जाएगी। ऐसा भाव बना करके करना चाहिए। बहनों, सम्मान होना चाहिए, अच्छी बात है। किसी ने कहा सम्मान कीजिए बड़े सलीके से, दिलों में ना आए फर्क किसी भी तरीके से। मगर क्या करें, समाज की इसी विडंबना है। यदि आप लोग कह रहे सम्मान, मैं अपनी बात करूं, देखो आचार्य महाराज की कृपा से मैं मुनि पद को मैंने प्राप्त किया है। कायदे में आप लोगों को रोज मेरे पास में एक श्रीफल लेके निवेदन करने आने चाहिए, महाराज कक्षा का समय हो गया, पधारिए आप। और कई महाराजों के ऐसा होता है, करना ही होता है, मगर मेरी आपके श्रीफल का बलुआ का इंतजार करूं, लग गई क्लास मेरी। हमारे आचार्य महाराज इतने बड़े संत, कभी कभी 3 बज गए, स्वाध्याय का समय हो गया, अपनी पुस्तक ले खुद ही जाते हैं मंच पे, भागते रहते हैं, बताओ इंतजार नहीं करते। अरे भाई, अपने को धर्म ध्यान करना है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। इतने कार्यक्रम हो गए, बताओ ईमानदारी से हमारे बारे में कितना सम्मान किया आपने, आप लोगों ने क्या कहा। इतना भी नहीं कि मैं जब क्षमा मांगता हूं तो महाराज से कि महाराज आप नहीं, हम क्षमा मांगते, ये भी नहीं होता। मगर मैं तो ये सोचता हूं इन लोगों के जीवन में
स्वाध्याय की कमी है, और दूसरा इन लोगों की व्यवहार को, इनकी औपचारिकता को मैं ध्यान रखूँगा तो इतने लोगों का धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। आज भी देखो दिन भर में 200-250 लोग स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, तीनों क्लासों में लेते हैं। इसलिए अपने को धर्म करने में, कराने में इस सम्मान आदि का विकल्प नहीं रखना चाहिए। उनका सम्मान तो अपने आप हो जाएगा। कब हो जाएगा? आज नहीं तो कल होने वाला। जो देव शास्त्र गुरु की भैया व्रत करता है उसे बाहुबली जी की तरह शरीर प्राप्त होता, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। आगे श्रीमती ज्योति जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री सुधीर कुमार जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय जो चौकों की व्यवस्था थी रहती थी, जो चौकों की व्यवस्था होती थी आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय, वो क्या आज की तरह होती थी या कुछ अलग होती थी? अब देखो बहन जी, आपने तो प्रश्न रख दिया। परम पूज्य आचार्य शांति सागर के समय ना आप थी ना मैं था। व्यवस्था कैसे बचाऊं मैं? फिर भी सुनो। पंडित समीर चंद जी दिवाकर जी ने एक चारित्र चक्रवर्ती नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में बहुत सारे प्रसंग सुनाए शांति सागर जी के। आप लोग ध्यान से सुनो। आचार्य शांति सागर जी महाराज बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे उपवास करते थे और पारणा वगैरह भी होती थी उनकी। जैसे आप लोग पड़गान करते हो, चौकी आदि की व्यवस्था बना के रखते, वैसा ही होता था। मगर किंतु परंतु लेकिन कुछ फर्क था। क्या था? वो कई वर्षों से दूध चावल ले रहे थे। दूध चावल के अलावा कुछ नहीं थे। पानी दूध चावल लेते थे। आप लोगों की तरह कोई श्रद्धालु ने पूछा, महाराज जी आप दूध चावल ही लेते हैं, ये दाल रोटी पूड़ी पराठा भजिया पकौड़ा ये क्या लेने योग्य नहीं होते, अभक्ष होते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी भक्ष होते हैं। तो आप क्यों नहीं लेते? आपका त्याग है। कहा मेरा त्याग नहीं है। फिर क्यों नहीं लेते? लोग देते नहीं तो मैं लेता नहीं। क्या सुना? लोग देते नहीं तो मैं लेता नहीं। कई बार हम भी देखते चौके में कुछ लेना होता है और पीछे ले जाते। एक चम्मच दिया, ले गए पीछे, नहीं लेता, बार बार आगे ले आते हैं। अरे लेने, कुछ लोग बगल में होते, ले जाओ, ले नहीं रहे। अरे महाराज 3 गिलास इस सब्जी से लेंगे, 3 गिलास दाल से लेंगे, मगर 3 गिलास सब्जी ले ली, दाल नहीं ले रहे, दाल ले ली, सब्जी नहीं ले रहे। और कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं, आज हमने कुछ नहीं लिया, कल बोल देंगे महाराज का त्याग है, अलग करो। क्यों ले आए? अलग करो उसको। होता है। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा वक्ष होते हैं? किसने कहा मेरा त्याग है? अगले दिन अच्छे से रोटी सब्जी पूड़ी पराठा पकौड़ा सब बन के आया और लोग देने लगे उनको। उन्होंने कुछ नहीं लिया, वही दूध और वही चावल लिया, कुछ नहीं लिया। फिर पूछा गया कि आचार्य श्री जी परसों तो कल तो आप कह रहे थे कि आप लोग देते नहीं तो मैं लेता नहीं हूँ, आज तो हमने सब कुछ बनाया था, देने का प्रयास किया, फिर ही आपने कुछ नहीं लिया। उन्होंने धीरे से पूछा, आपने आटा कब पीसा था? सुन रहे ना? आपने आटा कब पीसा था? अरे महाराज आज ही आधी रात को 12 बजे पीस के रख दिया था हमने। बोलो, रात में आटा पीसो सब्जी बनाओ तो दिन में आहार, तो रात का ही भोजन हो गया ना। रात का बना दिन में नहीं, दिन का बना रात में नहीं, रात का बना रात में नहीं, क्योंकि ये तीनों रात्रि भोजन के दोष देने वाले हैं। फिर दिन का बना दिन में होना चाहिए। ये घटना महाराष्ट्र के किसी नसलापुर नाम का नगर है, तो नसलापुर में चतुर्मास में घटना हुई थी।
फिर आचार्य महाराज ने कई दिन तक चरणानियों की बातों को बताया। आटे मसाले आदि कैसे तैयार करते हैं, रोटी कैसे, आटा वगैरह कैसे बनाते हैं, इन सबको बता के कई दिनों के बाद में उन्होंने रोटी आदि लेना प्रारंभ किया था। ऐसा उनके चतुर्मास में चौका आदि की व्यवस्था होती थी। मगर क्या बता ही सकते हैं, हम कितने दिन से बताया, थक गए, मगर आपकी कोई गलती नहीं, हमारा ही कर्म का उदय है। एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ अभी भी चालू हैं, वो तो धोखे से दिख जाती है, अन्यथा आपने एक नया सिस्टम कर दिया, चौके के बाहर कराते हो, चौके में अंदर जाना चाहिए, फिर ऐसा लगता है बाहर खड़ा कर देते, एक जगह नहीं है महाराज, हम खड़े हो जाते हैं। एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ चलती हैं आपके यहाँ, प्लास्टिक के डब्बे में पानी भर के लाते हैं, पानी भरा रहता है कई दिन तक और बाद में चला देते हैं। जब आप लोग इतनी सी बात नहीं मान सकते कि एल्यूमिनियम को घर से बाहर निकाल दो, चौके से बाहर निकाल दो, आप प्लास्टिक को, नॉन स्टिक को बाहर निकाल दो, इतना भी नहीं कर सकते, जबकि आपको स्वयं का स्वास्थ्य भी ध्यान रखना है। और ये वस्तुएं सीधा कैंसर के लिए कारण होती है। क्या ये कैंसर देने वाली है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, नॉन स्टिक वस्तुएं धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, चलता है, कौन कह रहा हो। यदि कोई कह दे अरे तुमने चुगली कर दी महाराज से, ये चुगली नहीं, यथार्थ है। भैया महाराज को आप आहार दो या ना दो, उनको बीमारी मत देना कभी भी। इसलिए आपको अहिंसा का भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। आगे श्री सुधीर कुमार जैन आए और जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें श्री राजेश कुमार जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, आज मैंने कहीं पढ़ा कि वेदी जो है वो सिंहासन होती है, वेदी जो है सिंहासन होती है और सिंहासन पर एक राजा ही विराजमान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं 10 भगवान, 12 भगवान, 17 भगवान, 16 भगवान वेदी पर विराजमान है। क्या यह उचित है? देखो सुधीर जी, आपने कहाँ क्या पढ़ लिया वो आप हमको बता देना। शास्त्र में सब बातें लिखी नहीं रहती हैं। राजा की बात अलग होती है, यहाँ तो भगवान की बात है। और ऐसा भी यदि लौकिक की दृष्टि से आप बताते हो तो ऐसा भी नहीं है। आपने ऐसे फोटो भी देखे होंगे जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों एक ही साथ बैठे हैं। फिर बता, राम, लक्ष्मण, सीता एक साथ बैठते नहीं बैठते? फिर आपने कैसे दी राजा एक ही बैठता है? इसलिए एकांत नहीं होता है। और वो वेदी जो होती है वो भगवान का वाकई में सिंहासन होती है, मगर एक वेदी पर एक ही भगवान होते ऐसा भी नहीं। इसलिए एकांत नहीं है। हाँ, व्यवस्था के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए, उतने श्री जी, उतनी प्रतिमाएं विराजमान हो जितनी विनय कर सकें, अच्छे से अभिषेक, प्रक्षाल हो सके, पूजन हो सके। मगर आप लोगों की धारणा ऐसी बन चुकी है, बताओ। और इतना ही नहीं, यहाँ नहीं, क्यों वकील साहब, शेखर जी में मंदिर कम है क्या? भगवान कम है क्या? फिर शेखर जी में विराजमान करने का भाव क्यों बनता है? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ भगवान विराजमान करने में जितना धर्म लाभ मिलता है उतना ही सिंहासन बनाने में, वेदी बनाने में, दरवाजे लगवाने में, मंदिर की सुरक्षा के लिए, साफ सफाई आदि में उतना ही धर्म लाभ मिलता है। लकीर के फकीर मत बना करो। लिखा तो है रहन सहन आदि में कि ज्यों की बराबर प्रतिमा विराजमान करते हैं, बड़ा लाभ मिला, निकट भाव होता है, मगर एकांत नहीं। उसका अभिप्राय ऐसा है कि जहाँ मंदिर नहीं, जहाँ प्रतिमा नहीं, वहाँ विराजमान करो, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ विराजमान करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ गया तो आप क्या एल के जी में 3 भगवान विराजमान हुए, क्योंकि एक मूल नायक करना था, एक विधि नायक जरूरी थे और एक अभिषेक के लिए विषम करना था। दूसरे महाराज होते ना तो घर घर के भगवान विराजमान हो जाते, 24 त्रिकाल 24 हो जाती है। अभिषेक करना नहीं, पूजन करना नहीं। बड़े मंदिर जी में कितने लोगों ने भगवान विराजमान किए, लिस्ट लेके आओ, मीटिंग करो। सुधीर जी, आपके घर से भी भगवान विराजमान। इसलिए आप लोगों से कहना है, विनय का ध्यान रखो।
अतिथि तो हमेशा अच्छे होते हैं, और 3 लोग के नाथ तो महा अतिथि होते हैं। हर व्यक्ति को उनकी सेवा करने का भाव होना चाहिए। कुमार जैन आए अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद कुमारी नव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। गोपाल कुमार सोनी जो कि नर्मदापुरम विश्व हिंदू परिषद के प्रभारी हैं, उनका क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि आपके तीर्थंकर भगवान जो हुए हैं क्षत्रिय कुल में, यादव कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो तुम्हारा जैन धर्म कैसे हुआ? धर्म अलग अलग धर्म में पैदा होने वाले तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों के गोपाल सोनी जो कि संरक्षक हैं। हाँ देखो राजेश भैया, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए संतोष जी, 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ कोई जैन वर्ण नहीं है, किंतु जैन धर्म जो होता है इसकी सभी लोग आराधना करते आए हैं, आगे भी करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जैन का मतलब होता है जिनस उपासका जैन, जो भगवान का जिन का या जिनेन्द्र का पूजा करने वाला होता है, उपासना करने वाला होता है, उनको हमने जैन कहा है। और जिन किसे कहते हैं? जो कर्मों को, इंद्रियों को जीतता वो जिन होता है। जयति इति जिना, जीतता है वो जैन होता है। इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जैन धर्म है वो किसी एक वर्ण के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर आधारित है। और संसार में आदमी क्या, पशु भी जैन धर्म का आचरण करते हैं, कर लेना चाहिए, कल्याण करना है। और एक बात और बता देता हूँ, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए चाकू वंश में, और उन्हीं ऋषभदेव के वंश में जो रामायण, जैन रामायण पद्म पुराण, उसमें कहा गया है राजा अरण्य अनरण्य, और उनके वंश में दशरथ और उनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये ऋषभदेव के वंश में हुए हैं। हमारे भगवान भी क्षत्रिय हैं और हम लोग मानने वाले भी क्षत्रिय रहे। बात अलग है, व्यापार आदि के माध्यम से अलग अलग संज्ञा प्राप्त हो गई, व्यापार करते से बेश कहलाने लगे, मगर मूल में तो ये अहिंसा धर्म वीरों का धर्म है, वह क्षत्रियों का धर्म है। और दूसरा, उनको एक बात और बता देना राजेश भैया, क्षत्रिय किसे कहते हैं? कहा क्षत्रिया, क्षत्रिय कौन होते हैं? पापात क्षतात पर रक्षति इति क्षत्रिय, जो पाप से और पतन से संसार की लोगों की प्रजा की रक्षा करता वो क्षत्रिय कहलाता है। इसलिए जो पापों से और पतन से जीवों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। हमारे राम ने, सुनो, लक्ष्मण जी ने ग्रस्त अवस्था में जो धनुष बाण अपने कंधे पे रखा था, वो किसी को मारने के लिए नहीं, सताने को नहीं, वो तो संसार के जीवों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने धनुष बाण अपने साथ रखा था। इसलिए हमारे ऋषभदेव भी क्षत्रिय थे, हमारे राम भगवान भी क्षत्रिय थे, और हमारे महावीर भगवान भी क्षत्रिय, हनुमान भी क्षत्रिय, और हम भी क्षत्रिय हैं। अपने को इन बातों को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए। नव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रदेश और आत्म प्रदेश में क्या अंतर है? प्रदेश और आत्म प्रदेश। अच्छा, प्रदेश और आत्म प्रदेश में क्या अंतर है? इसकी हाइट देख रही हो, तो प्रश्न देख रही हो, क्या बताओ? हैं, ये लड़की ऐसी होनार है, ये अपने परिवार का नहीं गांव का भी नाम रोशन कर सकती है लड़की। सुनो, इसने कहा प्रदेश और आत्म प्रदेश में क्या अंतर? सुनो बेटा, पाठशाला में पढ़ा है,
द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रदेश तो सभी द्रव्यों में होते हैं, 6 ही द्रव्य में प्रदेश होते हैं। प्रदेश कैसे कहते हैं ये समझो, पहले सुनो। प्रदेश कैसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु धीमी गति से एक समय को में जितने आकाश क्षेत्र को पार करता उसे एक प्रदेश कहते हैं। समझे? ऐसे क्षेत्र को, आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है। उसी के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में प्रदेश होते हैं, अथवा सबसे द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाता है। और आत्म प्रदेश वो अपनी आत्मा के छोटे हिस्से का नाम आत्म प्रदेश होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। सुन रहे ना आप लोग? इसे मान लो आपको 1 इंच की लाइन खींचना है, तो कभी कभी सीधी लाइन ना खींच के डॉट 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 लिख देते हैं, एक लाइन बन जाती है। मान लो 20 बिंदुओं में एक लाइन बन जाती है, तो लाइन के 20 प्रदेश हो गए और एक बिंदु उसका एक प्रदेश हो गया, या उस लाइन का एक 20वां हिस्सा उसका एक प्रदेश हो गया। ऐसा जानना चाहिए। समय हो गया? अहिंसा परमो